अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 नवंबर सन 2021 को जो यूपी टेट हुआ था, उसमें पूछे गए उर्दू के सवालात की बुनियाद पे हम आप लोगों को लगातार वीडियोस दस्तयाब करा रहे हैं। इस ज़िम्न में हमने कुछ अहम वीडियोस अपलोड की हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। चलिए आते हैं और आज का सवाल देखते हैं। यूपी टेट में जो सवाल पूछा गया था वो ये है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। ये शेर पूछा गया था। इसका दूसरा मिसरा भी मैं आपको बता दूं कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन काँप रहा है। ये पूरा शेर है। इस शेर में कौन सी सेनात है आपसे पूछा गया था। यानी कि सेनात से सवाल यूपी टेट में 28 नवंबर को आया था। एक और सवाल सेनात से आया था, मैं आपको दिखा दूं। जो सवाल था वो ये था कि कलाम में या किसी शेर में ऐसे दो लफ्ज़ लाए जाएं जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हों तो उसे क्या कहेंगे। यानी कि किसी शेर में दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ अगर लाया जाए तो वो क्या होता है। ये दो सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो इन दोनों सवालों का जवाब तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन उर्दू की जो अहम सिनतें हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं उनको भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए पहले ये सवाल मैं आपको बताऊं कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। इस मिसरे में सिनत इस्तिआरा है। अब सिनत इस्तिआरा क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सिनत इस्तिआरा उस लफ्ज़ को कहते हैं, इस्तिआरा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो हकीकी माने के बजाय गैर हकीकी या फिर मजाजी माना में इस्तेमाल हो और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो। देखिए जो इस्तिआरा होता है वो हकीकी माना के बजाय गैर हकीकी माना में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होता है और हकीकी और मजाजी माने में जो ताल्लुक़ होता है, रिलेशन होता है, वो तशबीह का होता है। आप लोग सोच रहे होंगे तशबीह तो सिनत तशबीह में होती है, तो दोनों में फ़र्क है। अभी मैं सिनत तशबीह और सिनत इस्तिआरा में फ़र्क आपको बताऊंगा। पहले आप इस्तिआरा देख लीजिए। इस्तिआरा की बुनियाद अगरचे तशबीह पर ही है, मगर फ़र्क ये है कि तशबीह में एक शय को किसी दूसरे शय की तरह करार दिया जाता है, जबकि इस्तिआरा में एक शय को बआन ही दूसरी शय बना दिया जाता है और इससे दूसरी शय के लवाज़िमात पहले शय से मंसूब कर दिए जाते हैं। यानी कि जब शेर में किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करते हुए एक चीज़ को दूसरी चीज़ बना दी जाती है तो वहाँ पे सिनत इस्तिआरा होता है। जैसे क्यों कर उस बुत से कहूँ, क्यों कर उस बुत से रखूँ जान अजीज़, क्या नहीं है मुझे ईमान अजीज़। तो ये जो शेर है तो इसमें जो शायर है वो अपने महबूब को बुत कह रहा है, ठीक है। डायरेक्ट बुत कह रहा है, बुत की तरह नहीं कह रहा है, वो डायरेक्ट बुत कह रहा है। तो इस शेर में जो लफ्ज़ बुत है वो महबूब का इस्तिआरा है। क्यों कर उस बुत से रखूं जान अजीज़। तो यहाँ पे आपने देखा जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करते हुए एक चीज़ को दूसरी चीज़ बना दिया जाए तो वो होता है आपका सिनत इस्तिआरा। और जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद बताया जाए, सिमिलर बताया जाए, के जैसा बताया जाए तो वहाँ पे सिनत तशबीह होता है, ठीक है। अभी तशबीह के मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इस शेर में देखिए कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। यहाँ पे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को ये नहीं कहा जा रहा है कि वो शेर की तरह है, बल्कि वो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि कौन सा शेर आ रहा है कि रन काँप रहा है। तो इसलिए इसमें सिनत इस्तिआरा हो गया, ठीक है। सिनत इस्तिआरा आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली मैं दोनों में डिफरेंस अगर बताऊं तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सिमली और मेटाफर में जो डिफरेंट है ना, वही आपका सिनत तशबीह और सिनत इस्तिआरा में है। देखिए सिमली में क्या होता है, उसमें लाइक सो एज वर्ड आता है, जैसे कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, ये हो गया आपका सिमली। लेकिन जो मेटाफर होता है उसमें लाइक सो एज ये कंपैरिजन वर्ड नहीं आते हैं। जैसे आपका कहा जाए कि कैमल इज़ डिजर्ट
कैमल इज शिप ऑफ डिजर्ट, ठीक है, कैमल इज शिप ऑफ डिजर्ट, यानी जो ऊँट है रेगिस्तान का जहाज है। तो यहाँ पे जिंदगी को सपने की तरह बताया गया है, कि जैसा बताया गया है, कि मानिंद बताया गया है पहले वाले एग्जाम्पल में, इसलिए उसमें सिमली है। दूसरे एग्जाम्पल में ऊँट को क्या किया गया, रेगिस्तान का जहाज डायरेक्ट बताया गया है, तो इसमें मेटाफर है। जैसे कि आप हिंदी में उपमा अलंकार और रूपक अलंकार पढ़ते हैं ना, तो उपमा अलंकार में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताया जाता है, रूपक अलंकार में एक चीज़ को दूसरी चीज़ बता दिया जाता है। वही डिफरेंस है आपका तशबीह और इस्तिआरा में, ठीक है। अब तशबीह के कुछ मैं मिसालें आपको दिखा दूं, उससे पहले चलिए तशबीह की मैं मिसाल पहले दिखा देता हूं। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये शराब जो होता है मृग मरीचिका जो होता है, समझते हैं मृग मरीचिका क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पे जाते हैं रेगिस्तान वगैरह में, तो आप दूर से जब देखते हैं और रेत पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि पानी है, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, रेती होती है। तो इसको मृग मरीचिका कहते हैं, ठीक है। उसको उर्दू में शराब कहा जाता है। तो वही मीर तकी मीर का शेर है, यानी वो अपनी हस्ती को हुबाब की तरह यानी कि पानी के बुलबुले की तरह कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। सी जो लफ्ज़ है वो आ गया है। दूसरा है नाजुकी उनके लब की क्या कहिए पंखुड़ी ये गुलाब की सी है, तो यहाँ पे महबूब के लबों का कंपैरिजन गुलाब की पंखुड़ी से हो रहा है, इसमें भी सी लफ्ज़ आ गया है, तो ये सिनते तशबीह है। मेरी नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, यहाँ पे भी सी लफ्ज़ आ गया, तो इसमें जो है वो आपका क्या है, इसमें आपकी सिनते तशबीह है। आई बात समझ में? सिनते तशबीह में कंपैरिजन वर्ड होगा, जबकि सिनते इस्तिआरा में नहीं होगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल मेरा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, यानी वो गुल अपनी महबूबा कह रहा है, बाग इस दुनिया को कह रहा है, ठीक है, मोहल्ले को कह रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका सिमली और मेटाफर, तशबीह और इस्तिआरा, उपमा और रूपक में फ़र्क क्या होता है। उर्दू की कुछ अहम सिनतें जो कि यूपी टेट में पूछी जाती हैं, उन्हें भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इससे सवाल पूछा गया था सिनते तज़ाद से, तो सिनते तज़ाद क्या होता है, या इसको हम सिनते तबाक भी कहते हैं, समझ लीजिए। तो कलाम में दो ऐसे अल्फाज जमा किया जाएं जो एक दूसरे की ज़िद हों, अपोजिट हों, विलोम हों, तो उसको सिनते तज़ाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक शेर दिख रहा होगा कि होश को है निशात कार क्या क्या, न हो मरना जो जीने का मज़ा क्या। तो यहाँ पे मरना और जीना दो अपोजिट लफ्ज़ आ गया, इसलिए इसमें सिनते तशबीह है। एक और शेर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसे क्या फ़िक्र सज़ा व जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। तो यहाँ पे सज़ा जज़ा अपोजिट हैं, सुबह और मसा यानी सुबह शाम, ये दोनों भी अपोजिट हैं। तो जब कभी भी शेर में दो अपोजिट लफ्ज़ इकट्ठा हो जाएं, तो फ़ौरन आपको समझना है कि उसमें सिनते तज़ाद है। जैसे कि आपसे ये सवाल पूछा गया था, तो आपने 28 नवंबर को इसका जवाब दिया रहा होगा तज़ाद, ठीक है। चलिए कुछ और सवालात देख लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा सवाल आपका। इसमें पूछा गया है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। दूसरा मिसरा है कि अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में कौन सी सिनत है? तो इसमें सिनते तलमी है। अब सिनते तलमी क्या होता है समझिए। सिनते तलमी कहते हैं कि जब शेर में कोई मशहूर वाक़या या किसी तारीख़ी किस्सा का ज़िक्र हो, किसी पुरानी बात का ज़िक्र हो, किसी नबी वली का ज़िक्र हो, तो उसमें हम हमेशा समझ लेते हैं कि शेर में सिनते तलमी है। जैसे यहाँ पे क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर का। तो इस शेर में सिनते तलमी है, क्योंकि इसमें कोहे तूर का जिक्र हो रहा है, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे। एक और शेर में आपको सिनते तलमी से रिलेटेड बता रहा हूँ
कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में भी सिनते तलमी है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी पुराना किस्सा या कोई भी वाक़या आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि शेर में सिनते तलमी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक सवाल जो आपसे पूछा गया था ये आपको बताना है, इसका जवाब क्या होगा। आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी का फिर किसी का इम्तिहान, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। तो इस शेर में भी सिनते तलमी है। सिनते तलमी का मतलब जिसमें कोई पुराना किस्सा हो। यहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, इसलिए इसमें सिनते तलमी हो गया। अब सिनते तजाहिल आरफाना ऑप्शन में है, मैं आपको दिखा दूँ। तजाहिल आरफाना क्या होता है। तजाहिल आरफाना मतलब जब शायर जानबूझ के अनजान बने तो वहाँ पे आपका तजाहिल आरफाना होता है। ठीक है ना, तजाहिल आरफाना की स्लाइड है कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं है तो मैं वैसे ही आपको समझा दे रहा हूँ। जब शायर किसी भी शेर में जानबूझ के अनजान बने तो वहाँ पे आपका सिनते तजाहिल आरफाना होगा। जैसे मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब उसको नींद इसलिए नहीं आ रही है कि जीएफ की याद आ रही है, फिर भी पूछ रहा है कि नींद क्यों रात भर नहीं आती, यानी कि जानबूझ के अनजान बन रहा है, तो ये तजाहिल आरफाना हो गया। ठीक है, एक और इससे रिलेटेड शेर मैं आपको दिखा दूं कि ये रहा। सनम सुनते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है किस तरफ को है किधर है। तो इस शेर में आपको देखना होगा कि अरे जाहिर सी बात है शायर को पता है कि उसके सनम की कमर है, लेकिन वो पूछ रहा है कहाँ है किस तरफ को है किधर है, यानी जानबूझ के अनजान बन रहा है। तो इसमें सिनते तजाहिल आरफाना हो गया। आ रही है ना बात समझ में, बताइए। अब देखिए सिनते तजनीस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सिनते तजनीस कलाम में जब दो लफ्ज़ जमा कर दिए जाएं जो लिखने और बोलने में एक जैसे हों मगर मानी में अलग अलग हों तो उन्हें हम कहते हैं सिनते तजनीस। जैसे यहाँ पे एक मिसाल आपको दिख रही होगी, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। तो यहाँ पे मांग लफ्ज़ आया है जिसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है मांग, और जो लिखने में भी सेम है, इसलिए लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। यहाँ पे मांग यानी जो बाल में निकाली जाती है वो, और दूसरी जो मांगना है, तो इसलिए इसमें सिनते तजनीस हो गई। ठीक है, इसकी एक और मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। यहाँ पे आँख लड़ाना और लड़ाई दोनों की मीनिंग अलग अलग है, लेकिन लड़ाई लड़ाई दोनों में आया है, इसलिए इसमें सिनते तजनीस हो गया। आ रहा है ना समझ में। चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और सवाल, और आपको बताना है कि इसमें कौन सी सिनात है। ठीक है, चलिए ये देखिए। आज फिर याद आ गए कुछ बीते दिन, आज फिर आँखों से दरिया बह गया, आँखों से दरिया बह गया। तो इसमें कौन सी सिनत है आपको बताना है। याद रखिए जब कभी भी किसी भी शेर में बढ़ा चढ़ा के बात कही जाए तो वहाँ पे सिनते मुबालगा होता है। ठीक है, मुबालगा, सिनते मुबालगा में बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। ठीक है, कि आँखों से दरिया बह गया, इतना भी रोगे दरिया थोड़ी बहेगा। ठीक है, जैसे एक शेर है ना कि गर्मी से मुज़तरिब था ज़माना, ज़मीन पर भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर, यानी ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म थी। बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है, इसलिए इसमें सिनते मुबालगा है। एक और शेर है कि रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए हैं पानी कमर कमर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में लोग बहुत रोते हैं, सही बात है, लेकिन इतना नहीं रोते कि चौथे आसमान तक पानी चला जाए। तो बात बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है ना, इसलिए सिनते मुबालगा है। ठीक है,
समझ में आ रहा है सिनत मुबालगा। अब सिनत हुस्न तालील मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अहम है, इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो शेर में किसी हालत या वाक़या का सबब वो बयान किया जाए जो असल में उसका सबब न हो बल्कि शायर के तख़य्युल की पैदावार हो, तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज़ की इल्लत या वजह को असल इल्लत के बजाय बताया जाए। ठीक है, जैसे प्यासी ज्योति से पाए खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात की। तो यहाँ पे शायर कह रहा है कि साहिल पे मौजें फुरात की सर पटक रही थी, इसलिए क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो फौज थी 3 दिन से प्यासी थी। तो यहाँ पे देखिए साहिल से जो मौजें हैं वो तो टकराएंगी, ये तो फितरी बात है, लेकिन शायर कुछ और बता रहा है कि इसलिए टकरा रही हैं क्योंकि सिपाही खुदा 3 रात से प्यासी थी। तो इस तरह से आपने देखा कि जब किसी हालत या वाक़या का सबब वो बयान किया जाए जो असल में उसका सबब न हो, तो वहाँ पे सिनत हुस्न तालील होती है। इससे रिलेटेड मैं कुछ मिसालें आपको देना चाहता हूँ। चलिए, कहाँ गई? हाँ, ये रही। आती हैं उसको देखने मौजें कशा साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। अब देखिए, मौजें आती जाती रहती हैं, बहती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे शायर ये कह रहा है कि चूँकि चांदनी नहा रही है। अब ये चांदनी का नहाना यानी कि ओस का पड़ना जो चांदनी रात है, ये भी स्वाभाविक बात है, फितरी बात है, लेकिन शायर क्या कह रहा है कि साहिल पे बाल खोले चांदनी नहा रही है और मौजें देखने आ रही हैं, यानी कि असल वजह के अलावा कुछ और वजह बताई जा रही है, इसलिए इसमें सिनत हुस्न तालील है। ठीक है ना, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, चलिए। यूं बरछियाँ थी 4 तरफ आ जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफ़ताब के। इस शेर में कौन सी सिनत है आपको बताना है, बताइए। इसमें सिनत तशबीह है। सिनत तशबीह क्यों है? क्योंकि जो इमाम अलैहिस्सलाम को बरछियाँ लगी थीं वो बताया जा रहा है किरण की, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफ़ताब के, यानी कि जैसे आफ़ताब से जो किरण निकलती है ना, वैसी लग रही थी। तो यहाँ पे जो जैसे लफ्ज़ है ये तुलनात्मक शब्द है, कंपैरिजन वर्ड है, इसलिए इसमें सिनत तशबीह है। ठीक है, जितने भी सिनत से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।